जय श्री राम। कल हमने पढ़ा था मनु शत्रुपा जी को भगवान श्री हरि ने नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान श्याम वर्ण अपने शरीर से बहुत ही मन भावन दर्शन उन्हें दिए। अब आगे शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण हृद सुंदर नासा, विधु कर निकर विनिंदक आसा। भगवान श्री हरि का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नवयाम्बो जयाम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की। प्रकुटि मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भुएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर ब्राजा, कुटिल के सुजनु मधुप समाजा। और स्त्री बत्सर चिर बनमाला, पदक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित थे। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंडों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। कर कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटनी संग कर सर को दंडाराम। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। राम तड़ित बिनिंदक पीत पट, ओ रामा उदर रेख भर तीन। नाभि मनोहर लेत जनु, ओ रामा जमुन भंवर छवि चीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लगाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। राम रम पद राजीव बरन नहीं जाई, रामा रम मुनि मन मधुप बसहि जन माई। रामा रम बाम भाग शोभति अनुकूला, रामा
राम आदि शक्ति छवि निधि जग मूला रामा। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। राम जासु वंश उपजई गुण खानी रामा। रामायगनित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी रामा। राम भ्रकुटि विलास जासु जग होई रामा। राम राम बाम दिस सीता सोई रामा। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भों के सारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। राम छवि समुद्र हरि रूप बिलो की रामा। राम एक टक रहे नयन पटरो की रामा। राम चित वही सादर रूप अनुपा रामा। राम तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा रामा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पलके रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते न थे। राम हरस विबस तन दशा भुलानी रामा। राम परे दंड गहि पद पानी रामा। राम सिर पर से प्रभु निज कर कंजा रामा। राम तुरत उठाए करुणा पूंजा रामा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। राम बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोहि जानि। मांगहु बर जोई भाव मन मादानि अनुमान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि हर महादेव शंभो। फिर कृपानिधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुने प्रभु बचन जोरी जुग पानी। धीरजु बोली मृदु बानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे राम। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बड़ी और माई। सुगम अगम कही जात सुनाई। तुम्हें देत अति सुगम गोसाई।
अगम लाग मोहे निज कृपो नाई। हे स्वामी फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, किसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। राम जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। राम जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अत्यंत द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानू अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांग नृप मोही, मोरे नहीं अधेय कछु तोही। हे स्वामी आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तो मैं न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राम दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाऊ। रामा नाथ कहूँ सती भाऊ। चाहूँ तुम्हारी समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हरिहर महादेव शंभो। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपानिधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राम देख प्रीत सुन बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। राम आप सरस खोजो के जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। राम राजा की प्रीति देखकर और उनके मूल्य वचन सुनकर करुणानिधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूपै बिलो की कर जोरे, देवी मांगु बर जोर चितोरे। जो मरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। राम जी शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती डिठाई, जदपि भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल युरि अंतर जामी। असमुझत मन संशय होई, काज प्रभु प्रवान पुन सोई। जे निज भगत नाथ तब ऐ, जो सुख पावई जो गति ले। परंतु हे प्रभु बहुत डिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले वे डिठाई भी आपको अच्छी लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है, वही सत्य है। मैं तो ये मांगती हूँ कि हे नाथ आपके जो निजन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमारी कृपा कर दे। सियावर राम जय जय राम,
अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृद गुड़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचित मेरे मन माई, मैं सो दीन सब संशय नाई। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कबोरी, अमरे कबिनती प्रभु मोरी राम, अमर एक विनती प्रभु मोरी। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तब पद रति हो राम जी, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को राम जी। मन बिनु फनी जिम जल बिनु मीना राम जी, मम जीवन तिम तुम ही अधीना राम जी। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। सबर मांगी चरण गही रहेऊ, एवं मस्त करुणा निधि कयो। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसउ जाय सुरपति रजधानी रामा, बसउ जाय। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। ते करी भोग विशाल, तात गए कछुकाल, पुनि होयउ अवध भुआल। तब मैं ओब तुम्हारे सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छाओं में नरवेश संवारे, होयऊं प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरिताता, करियऊं चरित भगत सुखदाता राम जी। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। जे सुन सादर नर बड़ भागी, बहुतरि हई
ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जे जग उपजाया, सो अवतरी मोरी है माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर से सुनकर ममता और मत त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, आदिशक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूरे योग में अभिलाष तुम्हारा राजा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा राजा। पुण्य पुण्य अस कई कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवान राम। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाए तनु तज अनयासा, जाय की नियम रावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कई वृक्ष के, भरद्वाज सुन अपर पुण्य राम जन्म कर हेतु सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय, मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय। ज्योति परमेश्वर की जय जय, श्री राम नाम महाराज की जय। महर्षि वेद व्यास जी की जय, महाकवि वाल्मीकि जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो सब संतों की जय जय, बोलो सब भक्तों की जय जय। गौ विप्रों की जय जय जय। जय जय सीताराम हरि हर महादेव शंभो। कैलाशपति भूरोमति। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। बोलो वत्सल भगवान की जय।